नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर दो ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर हर एक फ्रेशर का और मोस्टली एक्सपीरियंस्ड का कंफ्यूजन रहता है कि भाई अगर हम इस कंपनी को ज्वाइन करें, इस प्रोफाइल को ज्वाइन करें तो हमारी ग्रोथ क्या रहेगी और हमारे टास्क ड्यूटीज क्या क्या रहेंगे। क्या हम लॉन्ग टाइम तक इस कंपनी में स्टे कर पाएंगे या हम शॉर्ट टाइम में इस प्रोफाइल को, इस कंपनी को छोड़ देंगे। सो आज हम यहाँ पर दो फैक्टर्स को क्लियर करने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इन फैक्टर्स पर, इन प्रोफाइल्स पर काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं आपकी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल और दूसरी आपकी वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव। दो फैक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग प्रोफाइल हैं, बट ये कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में सेम भी देखने को मिल जाता है, राइट। एंड जो लोग फ्रेशर्स हैं और जिनको कंफ्यूजन है कि भाई मुझे किस प्रोफाइल को, किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं अपन ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव और बैकएंड प्रोफाइल लगभग सिमिलर हैं, राइट, बट ये कंपनीज के अकॉर्डिंग, कंपनीज के प्रोसीजर, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये अलग हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका एक नाम होता है, यूनिक नाम, डॉक्यूमेंट्री नेम, जो हर कोई जानता है, बाहर भी जानते हैं, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, आपके फ्रेंड्स भी जानते हैं, आपके स्कूल वाले भी जानते हैं, बट आपका एक और नाम होता है जिसको आपके घर वाले प्यार से बुलाते हैं, राइट। अब उस नाम को ज्यादातर लोग नहीं जानते, बाहर वाले नाम क्या जानते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्री नेम, बट आपके घर पर नाम क्या है वो कुछ और है। सेम गाइस कंपनीज में होता है, एक कॉमन नेम होता है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉमन नेम। अब इसके अकॉर्डिंग आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उस कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें आपकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी जाएगी। जस्ट सपोज कि आपका इंश्योरेंस एसोसिएट भी हो सकता है, आपका ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, आपका प्रोसेस एसोसिएट भी हो सकता है, आपका प्रोसेस डेवलपर भी हो सकता है। ठीक है, एज पर योर स्किल, तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस एसोसिएट है तो आप इंश्योरेंस ही सेल करोगे या आपने टारगेट्स हैं या सेल्स हैं, ऐसा नहीं होता। ये आपके डिपेंड करता है कंपनी की प्रोडक्ट्स पर एंड पॉलिसीज पर। ठीक है, अब इसमें आपके ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, आपके प्रोफाइल में अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफाइल्स होते हैं, बैकग्राउंड उनका बीकॉम एमकॉम वगैरह होता है, ये सारी चीज़ होती हैं। अब मोस्टली ये प्रोफाइल कहाँ देखी जाती है, आपके बीपीओज एंड केपीओज। बीपीओज होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड केपीओज होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ध्यान देने वाली बात है गाइस, अगर आप फ्रेशर हैं तो ध्यान से सुनना, ये शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, अब आपके इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, देखो, पहला हो सकता है आपका प्रोसेस एसोसिएट आपका, है ना, दूसरा आपका चैट प्रोसेस, ईमेलिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस, आपका अकाउंटिंग प्रोफाइल, कॉलिंग प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल इसमें हो सकती हैं आपकी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, रेस्ट डिपेंड ऑन योर कंपनीज नॉर्म्स, कंपनीज ड्यूटीज, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं। सैलरी इसमें जो होती है फ्रेशर्स के लिए वो 2.5 लाख पर एनम से लेकर के 3.5 लाख पर एनम तक हो सकती है। ये बीपीओज केपीओज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस के लिए 4.5 लाख पर एनम से स्टार्ट, मैक्स टू मैक्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स, कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आप कॉम्स में, आपके प्रोसेस में, आप टीएल हैं क्या है वगैरह वगैरह, वो आपके डिपेंड करता है। टारगेट्स, अगर आप बीपीओज केपीओज की बात करें तो मोस्टली 90% प्रोफाइल्स में टारगेट्स नहीं होते हैं, बैक एंड प्रोफाइल होती है, इसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं। तो टारगेट्स ऐसी प्रोफाइल में होते नहीं है। अगर टारगेट्स होंगे तो वहां पर आपके इंश्योरेंस सेलिंग का, कोल्ड कॉलिंग, आपकी सेल्स, डेली टारगेट्स मीट्स, ये वगैरह वगैरह लिखा होगा। अगर ये लिखा हुआ तो समझ जाना कि आपने डेली टारगेट्स को मीट करना है। वर्किंग डेज, तो यहाँ पर आपको 5 वर्किंग डेज काम करना होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ रहता है। अभी कुछ कुछ कंपनीज में हाइब्रिड चल रहा है तो आपको 3 डेज, 2 डेज और 1 WF4 WFH वगैरह वगैरह चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी टर्म के बारे में, दैट इज वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव। अब जैसा कि नेम डिनोट हो रहा है वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव, तो भाई आपको वेयरहाउस में ही काम करना है। अब इसमें आपकी मल्टीपल प्रोफाइल भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक स्टोरिंग, पैकेजिंग कंपनीज, ठीक है, मटीरियल में आपकी वेयरहाउस पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल हो सकती है, सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन के अंदर आपका पैकेजिंग, लोडिंग, स्कैनिंग, डिस्पैचिंग वगैरह वगैरह, ये सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल सकती हैं अगर आप किसी वेयरहाउस में, सप्लाई चेन में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बीपीओ और केपीओ की अपेक्षा सैलरी आपकी अच्छी होती है, सैलरी ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप किसी एक प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो आप 2-3 साल के बाद अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हैं एज कंपेयर टू बीपीओज एंड केपीओज। नॉर्मल जो है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें सैलरी उठा सकते हैं। ठीक है, वेंडर, सप्लायर, ये सारी प्रोफाइल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। टारगेट्स जीरो होता है इसमें, टारगेट्स कुछ नहीं होते कि भाई आपने इतना सेल करके देनी है, इतने पैकेज करके देने हैं, वो कुछ नहीं है। बस एक
टर्म होता है, एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है कि उतना आपने पैकेजिंग स्कैनिंग वगैरह करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। ठीक है, आपकी वर्किंग डेज 6 और 5 दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कंपनी। अगर आपकी एमएनसी कंपनी है तो 5 डेज हो सकता है, डोमेस्टिक कंपनी है तो 6 डेज भी हो सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी हाई स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू अदर्स प्रोफाइल। आपकी नॉर्मली अगर मैं कहता हूं तो आपकी 3.5 से स्टार्ट हो जाती है फॉर फ्रेशर्स। तो कंपनी और प्रोफाइल दोनों ही काफ़ी अच्छी होती है, प्रोफाइल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, आप इसमें अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। सो गाइज, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव और वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है, आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस प्रोफाइल में आपने जाना है। अब आप खुद जज करना कि आपकी प्रोफाइल किस से मैच करती है, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या बीपीओज केपीओज या फिर वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव, जिससे आपकी मैच करती है, आप उस प्रोफाइल में एंट्री कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में करके पूछ सकते हैं, तो आपका क्वेरी का सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो करना चाहेंगे यही माइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ताज़ा जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।